BVG वेलनेस। जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर एक बहुत ही जरूरी चीज का ख्याल रखना भूल जाते हैं, हमारा हार्ट। लेकिन भागदौड़ और गलत आदतों की वजह से हमारा हार्ट भी कमजोर पड़ने लगता है। सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, अचानक पसीना आना, ये दिल की बीमारी के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। अगर इन्हें नजरअंदाज किया गया तो ये जानलेवा भी हो सकते हैं। इसीलिए हार्ट की प्रॉपर केयर करना बहुत जरूरी है। लेकिन कई लोगों को नहीं पता कि हार्ट का अच्छे से ख्याल कैसे रखा जाता है। तो आज आपकी इसी कश्मकश को दूर करेंगे और बीवीजी वेलनेस की हार्ट केयर सीरीज में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आसान से बदलाव करके दिल की बीमारियों को कैसे रोक सकते हैं। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं आपकी होस्ट और दोस्त वर्षा दुबे आप सभी का हमारे शो बीवीजी वेलनेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बीवीजी वेलनेस की हार्ट केयर सीरीज में आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से सिर्फ कुछ लाइफस्टाइल में बदलाव करके आप अपने हार्ट का ख्याल बड़े ही अच्छे से रख सकते हैं। क्या क्या सावधानियां जो हैं वो आपको बरतनी हैं। आज इन्हीं सभी विषयों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीवीजी लाइफ साइंसेज एंड लिमिटेड की ही एक्सपर्ट डॉक्टर अर्चना शिंदे। बीवीजी लाइफ साइंसेज एक ऐसी आधुनिक संस्था है जिसके चुनिंदा साइंटिस्ट और डॉक्टर्स अपनी रिसर्च के आधार पर आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल के कारण होने वाली समस्याएं, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स, एस्थमा, लीवर प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिपेशन, हेयर फॉल से निपटने के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स का निर्माण कर रहे हैं जो ह्यूमन लाइफ को साधारण से बेहतर और बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। उन्हीं चुनिंदा एक्सपर्ट्स में से एक बहुत ही प्रतिभाशाली भारत विकास ग्रुप यानी बीवीजी के वेलनेस क्लिनिक की कंसल्टेंट है डॉक्टर अर्चना शिंदे। आपने आयुर्वेद में स्नातकोत्तर किया है और साथ ही आपने आयुर्वेद में PhD की उपाधि हासिल की है। स्कोपस, वेब ऑफ साइंसेज जैसी विभिन्न उच्च अनुक्रमित पत्रिकाओं में आपके कई वैज्ञानिक शोध लेख और शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। आप इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ आयुर्वेद, ग्लोबल आयुर्वेद एकेडमी संयुक्त राज्य अमेरिका की आजीवन सदस्य हैं। आप बीवीजी के माध्यम से लोगों की स्वास्थ्य सेवा में लगी हुई हैं। डॉक्टर अर्चना, आज आपका बीवीजी वेलनेस के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वर्षा। तो डॉक्टर अर्चना, आज हमारी बीवीजी वेलनेस की हार्ट केयर सीरीज में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से सिर्फ आप लाइफस्टाइल में बदलाव करके अपने हार्ट का ख्याल रख सकते हैं, एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। जी, तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अक्सर हम लोगों को हार्ट की समस्याएं बहुत होती हैं। जी। अक्सर हमें कुछ ना कुछ हमारे, क्योंकि खान पान हमारा ऐसा हो गया है, हमारी लाइफस्टाइल कुछ ऐसी हो गई है, तो गलत खान पान की जो आदतें हैं वो किस तरह से हमारे हार्ट पर असर करती हैं। सवाल एक बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका अवेयरनेस हमारे दर्शकों को होना बहुत जरूरी है। लाइफस्टाइल चेंज, ये जैसे हमारा अभी मॉडर्नाइजेशन का जमाना आया है जहाँ पे कॉस्मोपॉलिटियन कल्चर का फॉलो होता है। बहुत प्रोग्रेस तो हम बहुत कर रहे हैं, हमारा टेक्निकल प्रोग्रेस बहुत है, हमारा इकोनॉमिकल प्रोग्रेस बहुत है, हमारी जो अर्बनाइजेशन का जो कल्चर है वो बहुत डेवलप हो रहा है। किसी को अभी खेड़ों में रहना नहीं है या गांव में रहना नहीं है, उनको बड़े बड़े शहरों में आना है। तो ये एक रैट रेस है कहीं पे, तो जिसमें हमारा ह्यूमन बीइंग या हमारा जो इंसान है वो कहीं ना कहीं उसके सेहत पे शिकार हो रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो खान पान है, हम लोग जो वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं, बहुत ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, उसका साइंटिफिकली एंगल कोई भी देखता नहीं है कि क्या हमने ये कल्चर एडॉप्ट करते समय क्या हमारे शरीर के लिए ये चीजें सही है या गलत है। तो इसकी अगर हम लोग ये सोच समझ के एडॉप्ट करेंगे ये कल्चर, तो कोई भी कल्चर बुरा है, मैं वेस्टर्न कल्चर बुरा है ये बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी, लेकिन ये है कि क्या ये हमारे जियोग्राफिकल एरिया में वो कल्चर हम लोग जो एडॉप्ट कर रहे हैं, क्या वो कल्चर हमारे सेहत के लिए सेहतमंद है, फायदेमंद है या उसका कोई नुकसान है। तो स्टैटिस्टिक्स जो हमें दिखाती है कि दिन ब दिन जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के जो पेशेंट्स है वो बढ़ रहे हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के पेशेंट मतलब डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, साइकोसिस है, मेंटल स्ट्रेस वाले पेशेंट है, ओबेसिटी है, वेट गेन वाले पेशेंट्स है। तो काफी चीजों में बहुत, जो कि अगर हम लोग बोल रहे हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो हमारा जो पेशेंट का रेशो है या हेल्थ हजार्ड्स है वो कम होने चाहिए, बिल्कुल, बट वो कम नहीं हो रहे। तो उसके पीछे रीजन क्या है? तो अर्बनाइजेशन के साथ साथ एक्स्ट्रा
यूज ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो कि कहीं ना कहीं जाके आपके सेहत पे बुरी असर दिखा रहे हैं। तो आपने जो मुझे पूछा सेहत के लिए हम लोग जो खाना खाते हैं, खान पान से हम हमारे हार्ट के लिए कैसे असर करता है। तो जो हम लोग मॉडर्न या अभी जो चल रहा है फास्ट फूड कल्चर, इसमें कंजम्पशन ऑफ फैट, बेसिकली कोलेस्ट्रॉल, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो कंजम्पशन ऑफ फैट ये कहाँ से आता है? बेसिकली चीज, बर्गर, पिज्जा, इसमें जो प्रोसेस्ड जो एक फैट का तत्व होता है वो कहीं ना कहीं आपकी फैट को बढ़ाता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है। दूसरी चीज कोल्ड ड्रिंक्स, बहुत बार हम लोग कोक या कोल्ड ड्रिंक्स पीने की बहुत लोगों को आदत, ब्रीवरेजेस पीने की बहुत आदत है। पानी कम पीते हैं लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा पीते हैं। आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स ये बहुत प्रमाण में खाते हैं। इसी तरीके से हम लोग अभी ब्रेड बटर का ज्यादा यूज करते हैं, जो कि आपके शरीर के लिए एक कोई भी चीज, देखिए जनरली एक है कि एक लिमिट के बाहर अगर कोई चीज का आप सेवन करोगे वो आपको एक दवाई भी होगी। अगर वो दवाई भी आप सेहत से जो रिकमेंडेड डोज है उससे अगर ज्यादा आप वो खाओगे तो आपको वो हानिकारक ही हो सकती है। तो उसी तरीके से फूड का भी है कि जो न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को लगते हैं वो न्यूट्रिएंट्स का सेवन प्रमाण से कम हो रहा है, और जो हमें नहीं चाहिए वो एक्स्ट्रा प्रमाण में हम लोग खा रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट है, कैल्शियम की है, विटामिन्स की है, मिनरल्स की है, वो रिक्वायरमेंट हमारी पूरी होती नहीं है। इसके बजाय हम लोग जो हमारी जबान को अच्छा लगता है, जो टेस्टी फूड लगता है, वही हम लोग खाते हैं। वेजिटेबल्स का कंजम्पशन आजकल बहुत कम हो रहा है, पानी का इंटेक बहुत कम हो रहा है, रेड मीट का सेवन बहुत होता है, लीन। यूजुअली जब हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि आप अगर नॉन वेजिटेरियन हो, नॉन वेज खाना बुरा नहीं है, लेकिन उसमें भी आप थोड़ा माइंडफुल रहोगे कौन सा खाना है। लीन मीट जिसे हम लोग बोलते हैं, जो कि चर्बी, बिना चर्बी वाला जो नॉन वेज होता है, फिश, साल्मोनेल्स, ये जो रिवर में पैदा हुई फिश है वो बहुत अच्छी है आपकी हेल्थ के लिए, क्योंकि इसमें हाई रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है। बॉइल्ड एग आप खा सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए इसमें भी एडल्ट्रेशन हो रहा है। हम लोग बचपन में थे कि दूध पीजिए, आपको कैल्शियम मिलेगा, आपकी हड्डियां मजबूत होगी, लेकिन आज जो हमें दूध मिलता है वो बहुत एडल्ट्रेट मिलता है। इसमें कई केमिकल्स मिलाए होते हैं। जो दूध देने वाली गाय होती है उनको बहुत उसका दूध का जो यील्डिंग है या जिसे उत्पादन है वो ज्यादा हो, ओवर प्रोडक्शन हो, इसके लिए उनको हार्मोनल इंजेक्शंस देते हैं। पोल्ट्रीज में जो चिकन आजकल बड़े बड़े बिजनेस बन गए हैं कि चिकन अगर मार्केट में लाना है तो वो चिकन्स को वो हेवी बने, उसकी ग्रोथ फास्ट हो, इसके लिए उनको हार्मोन्स इंजेक्शन दिए जाते हैं। ये जो हाइब्रिडेड जो फूड है ये कहीं ना कहीं आपके सेहत को और आपके हार्ट के आर्टरीज को, आपके हार्ट के मसल्स को कहीं ना कहीं ये आपको हानि देने वाले तत्व है। और इसी तरीके से जो भी आप फूड खा रहे हो इससे आपको इनडायरेक्टली आपके हार्ट पे और आपके सेहत पे इसका हानि या इसकी हानि पहुंचती दिखाई दे रही है। तो इसकी आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रख के खाने की आदत आपको फॉलो करनी चाहिए या हेल्दी डाइट लाइफस्टाइल फॉलो करनी चाहिए। मैम, अभी आपने आर्टिफिशियली प्रोडक्शन की बात की, तो आजकल सब्जियों में भी हाइब्रिड कल्चर बहुत देखने को मिलता है। मतलब अगर आप जाओ टमाटर लेने या बहुत अलग अलग प्रकार की सब्जियां हैं, वो भी लोग हाइब्रिड तरीके से प्रोड्यूस करते हैं। और अगर आप बात करें कि हेल्दी सब्जियां हैं, तो आजकल अगर हम देखें तो सब्जियां भी एक तौर पर कहीं ना कहीं वो हेल्दी नहीं रह गई हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जब हम लोग बचपन में जब हम छोटे थे तो कुछ सीजनल फ्रूट्स बोलते थे कि ये सीजन में हमें अच्छे ग्रेप्स मिलते हैं, ये सीजन में हमें अच्छे मैंगोज मिलते हैं, ये सीजन में हमें अच्छे बनानास मिलते हैं। लेकिन आजकल ये सीजनल का सवाल रहा ही नहीं है, आपको साल भर सब चीजें मिलती है। तो ये साल भर ओवर अवेलेबिलिटी ऑफ द थिंग्स, लेकिन जब ये साल भर मिलती है तो क्या वो चीजें उतनी ही सकस या उतनी ही विटामिन युक्त होती है, ये जांच करने वाली चीज है। बहुत बार ऐसे भी होता है कि फॉर एग्जांपल ग्रीन पीस रेफ्रिजरेटर में साल भर यूज करने के लिए, ग्रीन पीस हमें
ठंडी मौसम में या ठंडी के मौसम में ही मिलते हैं। तो आजकल ये है कि ये डीप फ्रीज में उसको केमिकल्स लगा के उसको स्टोर किया जाता है, कोल्ड स्टोरेज किया जाता है। इवन मीट्स में भी फिश कोल्ड स्टोरेज में मिलती है कि ये आपको बहुत दिनों तक मिले। बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं कि वो कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। या अगर आपको मैंगो का मिल्क शेक पीना है तो आपको उसका पल्प जो होता है वो जो ये सीजन में समर सीजन में अगर मिल रहा है तो वो पल्प निकाल के वो कंडेंस करके कोल्ड स्टोरेज करते हैं। कहीं ना कहीं उस पे जो स्टोर होता है फूड, देखिए जो बहती नदी है उसका पानी और जो थमा हुआ लेक है उसका पानी, अगर आप उसकी अगर आप जांच करेंगे तो आपको हेल्दी वाटर कौन सा है ये समझ में आएगा। तो वैसे ही हमारा बॉडी है, अगर हमें जो बहता है जो बह रहा है उसमें से जो हमें मिल रहा है वो हमेशा हेल्दी ही रहता है, उसकी क्वालिटी मेंटेन रहती है। तो जो आप कंडेंस करके रखोगे या रेफ्रिजरेट करके रखोगे, स्टोर करके रखोगे, जो कि फ्रेश खाने वाली चीज है वो स्टोर करके रखोगे तो आपको उसमें इतनी अच्छी जो क्वालिटी मिलने वाली है या जो तत्व मिलने वाले वो हमें नहीं मिलते। और इसी कारण, और बहुत दूसरी भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि ग्रेन्स या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, जिससे आपने बोला कि कैसी क्वालिटी, बिल्कुल, तो इसको ज्यादा उत्पादन होने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स का आजकल बहुत ज्यादा उपयोग होता है। बनाना जब मार्केट में लाते हैं तो ग्रीन बनानास को कुछ वेपर्स से, केमिकल वेपर्स से उनको पकाया और वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको आर्टिफिशियली पकाया जाता है। जब ये कैल्शियम कार्बाइड या ये केमिकल्स जब ये फ्रूट्स में जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में भी जा ही रहे हैं और उसका साइड इफेक्ट करके हमको आज अगर देखिए तो कैंसर, मेटाबॉलिक डिसीज जैसे कार्डियक पेशेंट ये बहुत मिल रहे हैं। तो इसका कारण यही है कि अनहेल्दी प्रैक्टिसेस ऑफ द फूड्स जो हमारे मार्केट के लिए लाए जा रहे हैं वो इतनी अच्छे क्वालिटी के नहीं रहते हैं, जिसके कारण पेशेंट को या हमारे जो जनता है, जो हमारे दर्शक है, इनको कहीं ना कहीं फेस करना होता है। और इम्प्यूरिटीज से भरा हुआ ये जो खाना है ये कहीं ना कहीं हमें पोषण के साथ साथ डिसीज भी दे रहा है। जी जी मैम, अभी आपने मैंगो की बात की थी और सिंस ये मैंगो का सीजन चल रहा है तो मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी, हमने कैल्शियम कार्बाइड की बात की तो आजकल आर्टिफिशियली मैंगो को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है जिससे एसिटिलीन नाम की एक गैस रिलीज होती है। तो अभी FSSAI ने इसको बैन कर दिया है और वो एज अ सेफर ऑप्शन एथिलीन गैस को सजेस्ट करते हैं कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस पे आपका क्या कहना है? इथिलीन अगर आप यूज भी कर रहे हो दैट इज अ केमिकल, सोर्स ऑफ केमिकल। अगर ये केमिकल मैंगो को राइपन करने के लिए हेल्प करता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं सेवन के साथ साथ आपके फेफड़ों में भी जाता है। अगर बहुत बार ऐसे भी होता है कि हम लोग चीजें बिना धोए खाते हैं, तो मेरी सलाह ये है कि आप घर में कोई भी खाने वाली चीज लाओ, उसे वार्म वाटर से बिल्कुल क्लीन कीजिए या फिर उसमें आप सोडा, बेकिंग सोडा और लाइम इसको डाल के वार्म वाटर में थोड़ा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स रखिए ताकि जो एक्सटर्नल केमिकल एक्सपोजर जो मिल रहा है वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, वो केमिकल्स कहीं ना कहीं थोड़े से कम हो जाएगा, उसका इफेक्टिविटी कम हो जाएगा। जैसे आपने अभी बात की उस तरीके से अगर आप इथिलीन गैस भी बोल रहे हो तो ये कहीं ना कहीं आपके फेफड़ों में जाके ये बिल्कुल आपको ये कार्सिनोजेनिक इफेक्ट दे सकती है। कोई भी गैस जो भी प्रमाण से ज्यादा अगर आपके शरीर में जाएगा दैट इज अ केमिकल, दैट इज अ फॉरेन बॉडी, तो ये कहीं ना कहीं आपके शरीर पे हानि करने वाली है। बिल्कुल, कहने का मतलब है अगर आप कोई भी चीज इस्तेमाल करते हैं एक बार जांचें, परखें और उसके बाद ही इस्तेमाल करें। जी मैम, इसके साथ ही आजकल लोगों को स्ट्रेस बहुत होता है और बहुत से ऐसे डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि हार्ट सही ना रहने का, हार्ट आपका सही से फंक्शन नहीं कर रहा है तो आपका स्ट्रेस भी एक फैक्टर होता है कि आपका हार्ट पे उसका बहुत असर पड़ता है। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए आप हमारे दर्शकों को क्या सजेस्ट करेंगे? स्ट्रेस ये अभी आया हुआ है, 21st सेंचुरी में आया हुआ नया वर्ड है जो कि हमें तो पहले पता भी नहीं था। जो मॉडर्न अर्बनाइजेशन कल्चर डेवलप हुआ है, यहाँ पे फैमिलीज पहले जो थी ये बिग फैमिलीज का कल्चर था कि सब साथ में रहते थे, मिल बांट के खाते थे, मिल बांट के खुशी मनाते थे, मिल बांट के दुख भी मनाते थे। तो शेयरिंग और केयरिंग ये दोनों एक साथ चलता था। लेकिन अभी अर्बनाइजेशन कल्चर में ये हुआ है कि न्यूक्लियर फैमिली, बस माता पिता और बच्चे, उनके दादा दादी जी भी नहीं, तो इतने छोटे छोटे न्यूक्लियर फैमिलीज आ गए। तो
इनडायरेक्टली बर्डन पेरेंट्स पे आने ही वाला है, इनडायरेक्टली बर्डन बच्चों पे आने ही वाला है, क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग के लिए है नहीं, काम बटाने के लिए कोई है नहीं। अगर कोई बड़ी मुश्किल भी आ रही है, दिक्कत भी आ रही है, वो समझने के लिए या शेयर करने के लिए आपके पास कोई है नहीं। और ये इतना कॉर्पोरेट कल्चर हो चुका है कि आपको फ्रेंड्स की भी टाइम ही मिलता नहीं है। आपको इतनी रैट रेस हो गई है कि आपको खुद को फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताने का समय नहीं मिलता है, आपके फ्रेंड सर्कल्स नहीं है। पुराने जमाने में ये था कि आपका गांव ही आपका फ्रेंड सर्कल था, आप कुछ भी मांग लीजिए तो आपको 10 लोग आके आपको हेल्प किया करते थे, लेकिन आज ऐसा रहा नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं सोशल सीन जो हो रहा है, कल्चरल ये जो डिफरेंस दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस फैक्टर बढ़ाने के लिए ही कारणीभूत हम लोग बोल सकते हैं। और रैट रेस, मैंने जैसे बताया है कि हर चीज में आपको अव्वल रहना है, आपको प्रेजेंटेबल रहना है, आपको अपडेटेड रहना है। डिमांड्स जो बढ़ रही है आपकी, फॉर एग्जाम्पल पहले फीमेल्स काम नहीं करती थी, घर का काम संभालती थी, मेल्स जो होते थे वो बाहर का काम संभालते, लेकिन अभी वुमन सेंट्रिक भी है और इक्वालिटी के बेसिस पे वुमेन्स आर ऑल्सो डूइंग द सेम वर्क एज मेन। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये गलत है, ये सही है, लेकिन इसके साथ साथ ये हो रहा है कि जो प्रेशर वुमेन्स और मेंस में हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं उनके रिलेशनशिप पे भी इफेक्ट हो रहा है, जो कि हेल्दी रिलेशंस मेंटेन नहीं हो रहे। अगर आप रेशो सिनेरियो देखोगे तो डिवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हर चीज कहीं ना कहीं स्ट्रेस फैक्टर को बढ़ाने के लिए कारणीभूत हो रही है। तो स्ट्रेस एक ये बहुत ही अंडरलाइंग कॉज है, जो कि आपको हार्ट डिसीज और कोरोनरी वेसल्स के जो डिसीज है, इसको होने के लिए कहीं ना कहीं ये योगदान दे रहा है। बिल्कुल दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपके मन में हृदय से संबंधित कोई सवाल है, यदि कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर संपर्क कर सकते हैं। तो डॉक्टर, अब चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। योगा जो होता है वो हमेशा बोला जाता है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। तो आप कोई सेफ और कोई अच्छे योगासन बता सकते हैं हमारे दर्शकों को, ताकि वो अपने हृदय के लिए, जो उनके लिए अच्छे हों? सभी आसन, योगा प्रैक्टिस ये ऐसी चीज है कि जो इंसान फिजिकली अगर वो इनेबल भी है चलने के लिए, या जो आप स्ट्रेनियस एक्सरसाइज नहीं भी कर पाता है, या योगा एक ऐसी चीज है जो बच्चों से लेके बूढ़े तक हर कोई ये चीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो योगा एक बहुत अच्छी एक हीलिंग टेक्निक है। बेसिकली ये रेजुविनेटिंग टेक्निक है, जो आपके सेल्स को रेजुविनेट करने के लिए, उनको एक अच्छा लाइफ देने के लिए और एक अच्छा सेहतमंद इन्वायरमेंट देने के लिए योगा की रेगुलर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बहुत सारे आसन हैं जो हमारी हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन अगर आप कार्डियक की बात करेंगे तो प्राणायाम ये सबसे महत्वपूर्ण एक, जहाँ पे ब्रीदिंग टेक्निक्स सिखाई जाती है, ब्रीदिंग टेक्निक्स का प्रयास किया जाता है। तो ये ब्रीदिंग टेक्निक्स, इनहेल एक्सहेलेशन, या जिसे हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम बोलते हैं, कपालभाति एक प्राणायाम का एक प्रकार होता है। तो इस तरीके से ये 2-3 ओंकार जाप है, सूर्य नमस्कार है, ये सब योगा की जो टेक्निक्स है, ये कहीं ना कहीं आपके हेल्दी हार्ट को मेंटेन रखने के लिए बहुत हेल्पफुल भी साबित हुई है। ओंकार जाप मैं कहूंगी कि अगर आप रोज 108 बार अगर ओंकार जाप भी करते हैं, तो इससे आपको एक मेडिटेशन तो होगा ही होगा, लेकिन आपको ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल रखने के लिए भी ओंकार जाप का बहुत उपयुक्त ऐसा साबित हुआ है। मैम, ऐसा भी बोलते हैं कि आपको पीस ऑफ माइंड के लिए भी लोग ये ओंकार जाप करते हैं। ये माइंडफुलनेस, प्रैक्टिस ऑफ माइंडफुलनेस इसे कहते हैं, जिसमें हम लोग जाप, मेडिटेशन ये हमारे पेशेंट्स को बताते हैं। ओके, तो अब मैं चाहूंगी कि आप हमें और हमारे सभी दर्शकों को बताएं कि नींद का क्या रोल है हार्ट के लिए, एक स्वस्थ हृदय के लिए नींद का कितना इम्पोर्टेंस है? बहुत जरूरी सवाल है, और इसका ये बहुत निग्लेक्टेड एक थिंग है कि जिसे हम लोग कभी सोचते नहीं हैं। लेकिन जितना आपको खाना, जितना आपके शरीर स्वास्थ्य के लिए जितना इम्पोर्टेंट है, उतनी ही नींद भी उतनी ही, हम आयुर्वेद में त्रयो स्तंभ बोलते हैं, जिसमें खान पान के साथ साथ नींद को भी एक आपके हेल्दी लाइफ के लिए या आपके हेल्थ के लिए, सेहत के लिए एक इम्पोर्टेंट स्तंभ करके बोला गया है। नींद एक साउंड स्लीप, एक
एक तो ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है। जिनको जिनको ये साउंड स्लीप मिलती है, दे आर द ब्लेस्ड पीपल। बेसिकली नींद क्यों जरूरी है? जब हमारी बॉडी जो होती है ये 24 घंटों के चक्र में थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से गुजरती रहती है, जहाँ पे आपका रेगुलर रेस्पिरेशन चलता रहता है, आपका डाइजेशन चलता रहता है, आपका वॉकिंग फिजिकल एक्टिविटीज चलती रहती है। इस तरीके से थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक एक्शंस हमारे बॉडी में कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक्शंस जब होते रहते हैं तो वियर एंड टियर एक थियरी है जिसमें कि सेल्स जो होते हैं बॉडी के ये थक जाते हैं या काम करके ये कहीं ना कहीं इसकी एनर्जी डाउन होती है। तो नींद भगवान ने दी गई एक ब्लेसिंग है जहाँ पे आपका जो थके हुए जो सेल्स है या वियर एंड टियर जो थ्योरी है, इसमें सेल रेजुविनेशन के लिए साउंड स्लीप आपकी हेल्प करती है। इसी तरह से ये न्यूरल आपका जो ब्रेन की जो एक्टिविटीज है इसको एक अच्छे तरीके से बूस्ट देने के लिए ब्रेन को, क्योंकि आपका दिमाग जब तक आप जागे हो तब तक आपका दिमाग कंटिन्यू चलते रहता है, आपकी थॉट प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। तो कहीं ना कहीं ये न्यूरल डिफिशिएट कम करने के लिए नींद, एक प्रॉपर नींद हर इंसान को मिलनी बहुत जरूरी है। ये कह लीजिए कि आपको एज अ रिजुविनेशन जो भी आपकी बॉडी के जो सेल्स है वो हर एक सेल को रिजुविनेशन मिलने के लिए एक साउंड स्लीप, एक 6 से 8 घंटे की साउंड स्लीप उतनी ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है जितने की आपका खान पान। क्योंकि बहुत बार हमने जो पेशेंट्स की, जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं हम हिस्ट्री लेते हैं, बेसिकली जो मेटाबॉलिक डिसीज है वो पेशेंट्स में नींद एक फैक्टर है जो कि डिस्टर्ब दिखा है, क्योंकि उनका जो लाइफस्टाइल है वहां पे कहीं ना कहीं उनको नींद पे कॉम्प्रोमाइज किया हुआ दिखा है, जो कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो होती है पेशेंट्स में वो होने के लिए कारणीभूत होती है। तो जैसे मैंने बताया, खाने के साथ साथ नींद भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेज में हो या कोई भी मेटाबॉलिक डिसीज में हो। बिल्कुल मैम। तो मैम अब वक्त हो चला है हमसे एक कॉलर का जुड़ने का, तो हमसे एक कॉलर जुड़ेंगे अभी, उनकी एक समस्या है, हम चाहेंगे आप उनकी समस्या का समाधान उनको जरूर दें। बिल्कुल। हेलो। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, नाम बताइए अपना। तो मैम मैं प्रिया हूँ बेंगलुरु से। मैं स्वस्थ रहने के लिए हर रोज़ योग करती हूँ, लेकिन हाल ही में वर्कआउट के दौरान सीने में कभी कभी हल्का दर्द होता है। ओके। क्या ये चिंता करने वाली बात है? दिल को स्वस्थ बनाए रखने के लिए क्या मैं बीवीजी की हार्ट किट का इस्तेमाल कर सकती हूँ? जी प्रिया जी, आप योग का जो प्रयास करती है या आप रेगुलरली जो योग का जो अभ्यास करती है, ये बहुत ही सहनेरीय बात है। मैं ये कहूंगी कि आपको जो चेस्ट पेन हो रहा है, बहुत बार ऐसे भी होता है कि हर चेस्ट पेन ये हार्ट डिसीज से ही रिलेटेड हो, ऐसा नहीं है। बेसिकली इंडियन फीमेल्स में एनीमिया ये बहुत कॉमन देखी गई चीज है, जहाँ पे हीमोग्लोबिन के लेवल्स कम रहती है फीमेल्स में। इसी के साथ साथ इंडियन वुमेन्स में जो कि हाई प्रोटीन डाइट लेते नहीं है, वुमेन्स बहुत कम मतलब इतने अवेयर भी नहीं रहते, तो लो प्रोटीन डाइट के कारण या डाइटरी सप्लीमेंट्स नॉर्मल ना हो तो इंडियन वुमेन्स में कैल्शियम सप्लीमेंटेशन भी बहुत बार फीमेल्स में कम देखे गए हैं। बेसिकली फीमेल की जो फिजियोलॉजिकल जो साइकिल्स होती है, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल हर महीने में जो माहवारी से गुजरना होता है, रिप्रोडक्टिव एज में उनकी डिलीवरी होती है, गर्भाधान होता है, तो ये सब चीजों में जब 45 इयर्स की उम्र हो जाती है तब वो फीमेल्स को मेनोपॉजल चेंजेस से गुजरना होता है। ये सभी मेटाबॉलिक चेंजेस में फीमेल्स की जो मिनरल्स की या विटामिन्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो प्रॉपर तरीके से फील नहीं होती है। बहुत बार विटामिन डी डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी बहुत कॉमनली देखी गई फीमेल्स में, हमने सिम्टम्स देखे गए। तो बहुत बार अगर ये मिनरल्स की डेफिशिएंसी है या विटामिन्स की डेफिशिएंसी है, इससे भी कहीं ना कहीं ये मसल फटीग डेवलप होता है और बहुत बार इसके कारण भी आपको चेस्ट पेन हो सकता है। तो मेरी आपसे यही दरखास्त होगी कि आप अगर आपकी ब्लड टेस्ट करा लेंगी तो शायद हो सकता है कि अगर आपके ब्लड टेस्ट में कैल्शियम डेफिशिएंसी अगर आती है या विटामिन डी डेफिशिएंसी अगर आती है या हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी, अगर आप ये करेक्ट करेंगी, इसके साथ साथ आप न्यूट्रिशियस डाइट फॉलो करेगी, अगर आप नॉर्मल नॉन वेजिटेरियन खाना खाती है तो उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रिच
फूड प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल फिश है, साल्मोनेल है, ऐसे या लेग्यूम्स है, इसमें बीन्स है, वेजिटेबल्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, विटामिन सी युक्त पदार्थ जैसे साइट्रस एसिड है, ऑरेंज है, आंवला है, इसका अगर आप सेवन करेंगी तो शायद हो सकता है कि जो आपको सीने में दर्द महसूस हो रहा है वो कम हो जाए और शायद आपको ये फिर से हो भी ना पाए। लेकिन अगर ये सब करने के बाद भी अगर आपको सीने में दर्द महसूस होता ही है तो आप आपके जो फैमिली फिजिशियन है उनसे एक बार जरूर कंसल्ट कीजिए। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आपका जो हार्ट स्वस्थ रहने के लिए अगर आप बीवीजी लाइफ साइंसेस की हार्ट किट लेना चाहेंगी तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगी कि आप एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन करके बिल्कुल ले सकती है। अगर आप चाहे तो मुझे आप हमारा जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है ओपीडी का, वो नंबर पे कॉल कर सकती है, मुझसे कंसल्ट कर सकती है। 1-to-1 डिस्कशन में मैं आपको और अच्छे तरीके से दवाई कैसे सेवन करनी है, कितने दिनों तक करनी है, इसका क्या फायदा है, ये सब चीजें मैं आपको इन डिटेल बता सकती हूँ। तो बिल्कुल आप बीवीजी लाइफ साइंसेस की हार्ट किट भी ले सकती हैं। धन्यवाद मैम। ओके, थैंक यू जी। हमें पूरी उम्मीद है कि आज बीवीजी के इस प्रोग्राम में आपको आपकी समस्या का समाधान जरूर मिला होगा। तो मैम अभी हम चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हाँ, आप अपने दर्शकों को, आपके जो पेशेंट्स होते हैं बेसिकली, आप उनको क्या सजेस्ट करते हैं कि वो अपना हार्ट का ख्याल रखने के लिए क्या क्या चीजें उनको करनी चाहिए? बेसिकली जब भी हमारे पास मरीज आते हैं तो हमें हिस्ट्री टेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि हमें उनकी पूरी पहले जिंदगी क्या है या पहले कौन से डिसीज हुए हैं, ये सब जानकारी हम लोग पहले लेते हैं। तो पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट है हम लोग हिस्ट्री टेकिंग लेते हैं, जिसमें अगर हमें दिखता है कि पेशेंट की हिस्ट्री में या जेनेटिकली अगर कोई डिसीज रन हो रहा है तो उनको एक एक्स्ट्रा केयर के लिए हम लोग कुछ अवेयरनेस के लिए कुछ ब्लड टेस्ट इन्वेस्टिगेशन या हेल्थ अवेयरनेस के लिए हेल्थ पैकेजेस देते हैं, जिसमें उनका ईयरली एक चेकअप होता है। जो पेशेंट्स वल्नरेबल होते हैं कि हाँ इनको होने वाला है, ये हमें जब पता चलता है या उनके रिसेंट ब्लड टेस्ट में कुछ आता है तो हम लोग प्रिकॉशनरी मेजर करके कुछ मिनिमम डोसेज में कुछ मेडिसिन स्टार्ट करते हैं जो कि ये डिसीज एडवांस ना हो या ये पूरे अलग हायर स्टेज में ना पहुंचे। इसी के साथ साथ हम लोग डाइट चार्ट भी पेशेंट को देते हैं जो कि उनको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन रखने के लिए हेल्प करता है। तो इस तरीके से हम पेशेंट को अलग अलग फ्रेम से, अलग अलग एंगल से, इवन अगर इमोशनली, बहुत बार ये भी होता है कि पेशेंट को काउंसलिंग लगता है, बहुत बार पेशेंट इमोशनली ड्रेन आउट होता है, तो इमोशनल रिहैबिलिटेशन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हार्ट रिलेटेड पेशेंट्स में कि इमोशनल ब्रेकडाउन रहता है पेशेंट को, काफी चीजें होती है जो कि उनको सेहत पे असर करती है। तो ये इमोशनल वेलबींग का भी हम लोग ख्याल रखते हैं। तो इस तरीके से जब भी कोई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो हम लोग ओवरऑल सभी एंगल से पेशेंट का कंसल्टेशन करके उनको दवाई सजेस्ट करते हैं, डाइट सजेस्ट करते हैं, इमोशनल वेलबींग की भी हम लोग केयर करते हैं। डॉक्टर अर्चना, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो हमें ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करते हैं, तो एक ऐसे ही दर्शक है हमारे जिन्होंने हमें ईमेल के थ्रू कांटेक्ट किया, उनकी एक समस्या है, हम चाहेंगे आप उनकी समस्या का भी समाधान बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ईमेल पढ़ती हूँ आपके लिए। डॉक्टर, ये देवेश जी का सवाल है और ये बरेली के रहने वाले हैं। तो इनका सवाल कुछ इस प्रकार से है कि ये बहुत टाइम से जो है बीवीजी वेलनेस प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं और इनको एक प्रॉपर कंसल्टेशन चाहिए क्योंकि इनको हार्ट में कभी कभी दर्द होने लगता है। तो इनको कंसल्टेशन के लिए ये आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? बीवीजी लाइफ साइंसेस की वेबसाइट है जहाँ पे हमारे गोल्डन नंबर दिए गए हैं, जहाँ पे डॉक्टर ऑल द टाइम मौजूद होते हैं। तो डायरेक्टली यू कैन कॉल ऑन द गोल्डन नंबर, जहाँ पे हम लोग आपके सब सवालों का पूरा प्रयास करेंगे कि आपके जो भी सवाल है उस पे हम लोग अच्छे से कंसल्टेशन करें, आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो समझे और उस तरीके से हम लोग प्रॉपर कंसल्टेशन करके उनको दवा की जरूरत है तो हम लोग दवा की प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। इसी के साथ अगर वो लाइफ साइंसेस, बीवीजी लाइफ साइंसेस के पोर्टल पे ईमेल भी अगर भेजते हैं तो हो सकता है कि हम लोग उनसे कनेक्ट करके उनसे जुड़ेंगे और उनका जो भी दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ अगर वो फिजिकली कोई पेशेंट हमारे साथ आना चाहता है, मिलना चाहता है, तो पुणे में हमारी जो ओपीडी चलती है
जो आपको हमारे वेबसाइट पे या अभी जो प्रोग्राम चल रहा है वहाँ पे जो एड्रेस डिस्प्ले होगा वहाँ पे आप पर्सनली आके भी कंसल्टेशन करा सकते हैं। बिल्कुल। देवेश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी जो भी समस्या थी हम तक शेयर की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें पूरी उम्मीद है कि आज बीवीजी वेलनेस के इस प्रोग्राम में आपको आपकी समस्या का समाधान अच्छी तरह से मिला होगा। डॉक्टर अर्चना, हम चाहेंगे कि अंततः आप हमें और हमारे दर्शकों को अगर कोई टिप देना चाहें ताकि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाएं और अपने हृदय का ख्याल बहुत अच्छे से रख पाएं। जो कि हमारी ये सीरीज हार्ट स्पेशल सीरीज चल रही है और ये एपिसोड भी हार्ट स्पेशल है, तो मैं हमारे दर्शकों को एक रूल ऑफ 8 का महत्व बताना चाहूंगी। हमारे पूरी जो एक दिन है उसमें 24 आवर्स का टाइम होता है। ये 24 आवर्स अगर आप 8-8 ऐसे 3 पोर्शन में डिवाइड करोगे तो 8 घंटा आप आपके काम के लिए दीजिए, 8 घंटा आप आपके सोने के लिए दीजिए, क्योंकि सोना या स्लीप, साउंड स्लीप, ये आपके हेल्थ के लिए उतना ही रिजुविनेटिंग है जितना कि आपका डाइट। तो 8 घंटा, 8 आवर्स वर्क, 8 आवर्स स्लीप एंड 8 आवर्स फॉर योर सेल्फ। इसमें क्या अपेक्षित है? तो इसमें ये है कि जो आप हॉबीज है, आपको जो अगर कुछ हॉबीज है वो डेवलप कीजिए, आप सोशलाइजिंग कीजिए, आप आपके फ्रेंड्स को मिलिए। ये कहीं ना कहीं जाके आपके इमोशंस पे काम करता है, ये कहीं ना कहीं जाके आपके स्ट्रेस फैक्टर को कम करने में हेल्प करता है। और अगर आपका लाइफ स्ट्रेस रिलीविंग होगा तो कहीं ना कहीं ये आपको मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर्स होने वाले हैं या होने की संभावना या कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है स्ट्रेस, तो ये स्ट्रेस को दूर करने के लिए ये हैबिट्स आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। फिजिकल एक्टिविटी, आप स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर आपको स्विमिंग आता है, अगर आप स्विमर हो, आप साइकिलर हो, तो कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें आपके हेल्दी लाइफ वेलबींग को मेंटेन रखने के लिए हेल्प करेंगे। तो रूल ऑफ 8 अगर आप हमारे दर्शक अगर फॉलो करते हैं तो मैं ये बिल्कुल बताऊंगी कि ये स्वस्थ जीवन व्यतीत बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर अर्चना, आज आपने हमें और हमारे सभी दर्शकों को हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए क्या करना चाहिए, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए, और खास करके रूल 8 जो आपने हमारे साथ शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। हृदय से संबंधित रोगों से बचाव और उपचार के लिए बीवीजी की शोध टीम ने सालों के अथक प्रयास और शोध के बाद ऐसे हर्बल उत्पाद को बनाने का प्रयास किया है जो हृदय को स्वस्थ रखने के लिए एक वरदान साबित हो सकते हैं। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में दिल की सेहत के लिए एक उम्मीद की किरण है कार्डिक्लीन और रिदवेल। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें, डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे आज डॉक्टर अर्चना ने हम सभी के साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की कि कैसे सिर्फ लाइफस्टाइल में बदलाव करके आप अपने हृदय को हेल्दी रख सकते हैं। उसके साथ ही डॉक्टर अर्चना ने एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें बताई कि रूल ऑफ 8 हमारे हार्ट के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसी के साथ दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज जो भी जानकारी हमारी डॉक्टर ने आपके साथ शेयर की वो आपको मददगार लगी होगी। अब हम आपको मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमसे जुड़े रहिए बीवीजी टीवी पर। धन्यवाद। बीवीजी वेलनेस।